के लिए जब आप उसके वचन को पकड़ लेते, जब आप उसके वचन को पढ़ते, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो वह वचन आपके जीवन में काम करता। ऐसे ही एक बार की बात है, परमेश्वर के एक नबी था जिसका नाम एलिय्याह था, और उसके विपक्ष में 450 नबियों का एक दल था जो और किसी पर विश्वास करते थे। अब जरा सोचिए कि एक तरफ 450 लोग और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति। हालेलुया। पर अगर आपकी ओर परमेश्वर है तो आप अकेले दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। 450 तो कुछ नहीं, हाँ या ना? लाखों की सेना लेकर के गोलियात खड़ा था। आमीन, हालेलुया। मैं एलीजा की बात कर रहा हूँ। एलिय्याह वहां पर है और वो 450 नबियों के एक अलग दल है, और वो कह रहे हैं कि आज हम इस बात को क्या करेंगे, आजमाएंगे कि जिंदा परमेश्वर कौन। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित था, है और हमेशा वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। उसने कहा चलो ठीक है, तुम तो हमारे से गिनती में अधिक हो, इसलिए तुम पहले करो जो भी आपको करना है। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जिस पे भी उनका भरोसा था, उन्होंने खूब प्रयास किया, अपना विनती, दुआ, प्रार्थना, बंदगी, दुआ सब कुछ किया, चिल्लाते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहे, पर कोई भी आवाज नहीं आए, और चिल्ला रहे, हे मेरी सुन, हे मेरी सुन। बाइबल क्या कहती है, उनके कान तो है परंतु आंख तो है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उसका मेकअप किया गया, पर देख नहीं सकते। वो चिल्ला रहे हैं, हे मेरी सुन, पर कोई आवाज, कोई उत्तर नहीं आया। एलिय्याह ने कहा चलो ठीक है, कोई थोड़ा सा जगाओ, हो सकता सो गया हो। हालेलुया, उठ जाए। वो सुबह से लेकर के शाम तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई भी शब्द, कोई भी उत्तर नहीं। एलिय्याह ने कहा चलो ठीक है, तुमने अपना कर लिया, अब जो लोग प्रभु की ओर आना चाहते हैं मेरे पास आ सकते, नो प्रॉब्लम, अभी भी अवसर है। तब एलिय्याह ने क्या कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरा वचन पा करके ऐसा मैंने किया। वचन क्या पाया था? उसके वचन लिखा मैं तेरे साथ। उसके वचन क्या लिखा? मैं तेरे साथ। उसके वचन क्या लिखा? जिस चीज को मांगो और प्रतिदिन का लोग तुमको मिलेगा। ये वचन का प्रकाशन उसके पास। तो उसने कहा है प्रभु, आज आग गिराकर ये साबित करके तेरा वचन, यूहन्ना 17:17 में लिखा, तेरा वचन सत्य है। आमीन। उसका वचन क्या है? सत्य है। और एलिय्याह ने जैसे प्रार्थना की, वैसे स्वर्ग से आग गिरती है और वहां की वेदी को नष्ट करता है। हालेलुया। फिर वही नहीं, वो 450 लोग भी नष्ट होते हैं। हालेलुया। पर ये कैसे होगा? जब आपके अंदर वचन। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:7 में कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इससे पहले परमेश्वर मूसा के बाद यहोशू को खड़ा करते, परमेश्वर यहोशू से कहते, व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इससे में दिन रात ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो लिखा है इसके अनुसार करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। तो वचन से कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। बोले वचन है, जीवन है, जगाई है, छुटकारा है, सब कुछ है। बिना वचन के कुछ नहीं। तो वचन को सीखने के लिए तैयार है? बड़ों से पूछिए, भैया दीदी तैयार है वचन को सुनने के लिए? आज अगर आप वचन सुनोगे और उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। चलिए बैठ जाइए और बड़े ध्यान से सुनना। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 28। सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने ये नहीं कहा आप शोरगुल ना।
कितने लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाथ उठा के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़े लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरानिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासिया पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़े लूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वचन केवल ना आप सुनेंगे, परंतु आज इस वचन का आप अपने जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देखेंगे। ये वचन प्रचार नहीं करा जाएगा, वचन यहाँ परमेश्वर पूरा भी करेगा। मरकुस 16 अध्याय में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह चेले निकलकर प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को सिद्ध करता था। आज वचन केवल प्रचार नहीं होगा, जो वचन आपके लिए बोला जाएगा वचन आपके जीवन में आज पूरा भी होगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप ध्यान धर के सुनेंगे तो कभी नहीं होगा। इधर देखो सब लोग, हालेलुया। पीछे अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो उठिए और तुरंत बाहर जाइए, आराम से बैठिए। अब तो तखत बन गए हैं बैठने के लिए। अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो आराम से उठिए और बाहर जाइए। ओके, यहाँ बड़े ध्यान से वचन सुनना। ओके, हालेलुया। किसी को भी अगर बात करते हुए देखा गया तो सजा बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही होगा तो बाहर जाएगा बस। इसलिए बड़े ध्यान से। ओके, बोले यीशु मसीह की जय। बाबू साहब थोड़ा ध्यान दिया करो, इन सारी बातों को थोड़ा रोक दिया करो। हाँ, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अगर हम इतनी दूर से पैसा खर्च करके आ रहे हैं, भाड़ा किराया लगा के, अगर वचन को नहीं सुनेंगे तो कैसे हमारे जीवन में फायदा होगा या लाभ मिलेगा? सुनना है बड़े ध्यान से। ओके, तैयार है सुनने के लिए? रेडी? तो यहाँ पर लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटी भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान भी दर्शन को देखेंगे। उन बातों के बाद, हालेलुया। कौन सी बातों के विषय में यहाँ चर्चा हो रही है? ये वचन कहाँ इशारा कर रहा है? कौन सी ऐसी बातें हैं उन बातों के बाद ऐसा होने वाला था या होगा? शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? आखिर परमेश्वर वचन हमें सिखाना क्या चाहता है? कौन सी बातें हैं जिन बातों के बिना पूरा हुए ये परमेश्वर का आत्मा लोगों पर आ नहीं सकता था या ठहर नहीं सकता था, उतर नहीं सकता था? हालेलुया। उन बातों के बाद मतलब कुछ कार्य अधूरा था, कुछ कार्य को पूरा होना था, जिस कार्य को पूरा हुए बिना ये परमेश्वर का आत्मा हमेशा के लिए पृथ्वी पर आ नहीं सकता था। ये पवित्र आत्मा ऐसा था जैसे नूह के समय में कबूतरी उड़ा दिया जाता था, फिर वापस आती, फिर उड़ा दिया जाता, फिर वापस आती थी। लेकिन उन बातों के बाद जो अभी आप सुनने के जा रहे हैं, उन बातों के बाद ये परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में आ गया और आज आ जाएगा। हालेलुया। कौन सी बातों के बाद? यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद। हेलो, सुन रहे हैं? जब तक यीशु मसीह अपना काम इस पृथ्वी पर पूरा नहीं कर देता, जब तक वो उस योजना को, जिस योजना के तहत परमेश्वर उसको भेजा था, उसने 17 अध्याय में कहा, पिता मैंने तेरा काम, तेरी सेवा, तेरी व्यवस्था का पालन करके वो काम मैंने कर दिया है। उसके बाद आप जानते यीशु मसीह आपके पूरे संसार के मेरे लिए मारे जाते, घड़े जाते हैं और मुर्दों में से जी उठते हैं। और तत्पश्चात 40 दिन फिर से वो वैसे ही चिन्ह चमत्कार को लोगों के बीच में किया। उसके पश्चात उनका स्वर्गारोहण होता है और वो उठाए जाते हैं स्वर्ग। हालेलुया। सुने ध्यान से, वो कहाँ उठाए जाते हैं? स्वर्ग। लेकिन उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा हम सुनेंगे। मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 7। जल्दी से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। जल्दी से तो भी
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यीशु मसीह कह रहा तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ। मेरा जाना तुम्हारे लिए कह रहा तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों ऐसा यीशु मसीह कह रहा है? और चेले कभी नहीं चाहते थे कि हमारा प्रभु हमको छोड़कर जाए। कई बार यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, बहुत सारे लोग निराश हो गए, चेले उदास हो गए, प्रभु आप हमको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्यों प्रभु इस बात को कह रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि बिना मेरे गए वो आत्मा जो भविष्यवाणी हुई वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न कभी आएगा। नहीं आएगा। आप समझ में आए वचन? उन बातों के कौन सी बातों को? ये बातों के बाद यीशु अपना काम करके पूरा जब जाएगा तो इन बातों के बाद वो पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में। अब समझ में आया आपको वचन? हालेलुया। लेकिन यहाँ पूरा नहीं हुआ है, वहां लिखा उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, चाहे नया व्यक्ति हो, पुराना व्यक्ति हो, 10 साल का विश्वासी हो, 5 महीने के विश्वासी हो, आज पहली बार आया हो, परमेश्वर को वचन कहता सब प्राणियों पर वह अपना आत्मा उड़ेगा। और लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। लोगों को क्या करेंगे? चंगाई देंगे, लोगों को सही दिशा निर्देश देंगे। और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा से लोग भर जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। लिखा है अंतिम दिनों में। और हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? अंतिम दिनों। पड़ोसी का हाथ पकड़े और बोले हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु का आगमन बड़ो नजदीक है। या कह लीजिए हमारे आंख जैसे झपकते पल भर में प्रभु आने वाले हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। लिखा है सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेगा। देखिए परमेश्वर किसी से भी पक्षपात नहीं करता। अगर आप उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ चलेंगे, तो ये आत्मा का प्रकाशन, आत्मा के दान, आत्मा के वरदान, आत्मा के फल सब कुछ आपके लिए है। और इसीलिए लिखा है मरकुस 16 अध्याय में विश्वास करने वालों में ये गुण पाए जाएंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। विश्वास करने वाले लोग नई नई भाषा बोलेंगे, विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, विश्वास करने वाले लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। पर ये कब? इसके बाद जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, तो निश्चय आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। कितने लोग चाहते कि मेरे द्वारा प्रभु बड़े कामों को करे? अगर आप चाहते तो आपसे ज्यादा परमेश्वर चाहता कि आपको इस्तेमाल। कोई आता है यीशु मसीह पास और कहता प्रभु चाहे तो मुझे शुद्ध कर सके। यीशु मसीह कहा मैं तो पहले से चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर पहले चाहता कि आप अपने जीवन को प्रभु को दें और प्रभु आपको महिमामय तरीके से इस्तेमाल करे। देर प्रभु नहीं कर रहा मेरे भाई बहन, देर हम और आप कर रहे हैं। हालेलुया। देखा, आज यदि आप उसका शब्द सुनते हो तो अपने दिलों को, अपने मनों को कठोर ना करो। हमें कितने लोग हैं जो कठोर हो जाते हैं, सुनते तो रहते वचन को, कभी भी वचन का पालन नहीं करते। इसलिए कठोर, और आपका अगर ये दिल कठोर बन गया, पत्थर जैसा बन गया, कितना भी अच्छी भूमि मतलब बीज बोया जाए पत्थर पर कुछ उग नहीं सकता। इसलिए कहता प्रभु मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा, ताकि जो कुछ भी बोया जाए वो 100 गुना फल लेकर के आए। आज प्रार्थना करिए आपके परमेश्वर आज मेरे अंदर का घमंड, मेरे अंदर का अहंकार, मेरे अंदर को वो पत्थर, मेरे अंदर को वो कड़वाहट, मेरे अंदर की वो बुराई, मेरे अंदर की वो किसी लोगों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, प्रभु आज इस पत्थर हृदय को निकाल कर हमें मांस का हृदय दे, एक अच्छी भूमि दे, ताकि जो भी बीज बोया जाता वो 100 गुना हमारे लाइफ में फल लेकर के आए। आमीन। उन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह की इस सेवकाई के बाद यीशु मसीह भी कह रहे हैं मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो आत्मा जो सहायक है वो आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरा जाना अवश्य है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा और वो सहायक हमेशा आपके साथ में रहेगा। उसके बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं यीशु मसीह 500 से अधिक लोगों के बीच में ऐसे उड़ते हुए स्वर्ग
चले जाते हैं और सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, वो प्रभु गया, वो जा रहा है, अरे उसका कपड़ा भी थोड़ा, अरे देख रहे उसके बाल अभी भी उड़ रहे हैं, धीरे धीरे चला गया, वो के आंखों से ओझल हो गए। और लोग अभी भी देख रहे हैं। इतने पर स्वर्गदूत वहां पहुंचते और कहते, तुम क्यों खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे? यही प्रभु जो तुम्हारे पास से उठा लिया गया है, ये फिर से दोबारा आएगा। जैसे तुमने इसको जाते देखा, वैसे ये प्रभु फिर से तुम्हें लेने के लिए आएगा। आमीन, हालेलुया। और जानते हैं क्या हुआ? इसी प्रेरितों की पुस्तक के अध्याय में लिखा है, पर जो उसने कहा है पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाने के लिए, अब तुम उसके लिए जाओ, बैठ जाओ, प्रार्थना करो। जो सहायक के विषय परमेश्वर ने बात किया, ताकि वो सहायक आपके ऊपर आए और आपकी सहायता और मदद करे। और ये सुनकर वहां के सारे चेले जो 120 थे, वो चले जाते हैं और एक कमरे में बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। इन लोगों ने अपनी बुद्धि से नहीं चला, अपना दिमाग नहीं लगाया, इनको जो आदेश मिला था सिर्फ उतना ही किया कि मुझे इतना हुक्म दिया गया कि मैं बैठूं। और ये लोग 120 लोग प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? 120 लोग बैठ जाते हैं। और आप प्रेरितों नामक पुस्तक 2 अध्याय आप पढ़कर देखिएगा, जब ये बैठे थे तो एक ऐसा हुआ, अचानक से क्या हुआ? अचानक से एकाएक आकाश से क्या गिरा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, पढ़े नहीं क्या आप लोग? एकाएक सनसनाहट का शब्द हुआ, आग की सी जीभ जैसे उन पर दिखाई दी, और वे लोग आत्मा से भर जाते हैं। और जिस प्रकार से आत्मा उन्हें बोलने की शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, वे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। अन्य भाषा बोलना मतलब आप उसके आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अब उसको बढ़ाना आपका दायित्व, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य है। तो वहां पर 120 लोग जो बैठे थे, 120 लोग पवित्र आत्मा से भर जाते, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। और उसके बाद जो सेवकाई उन्होंने किया, वो आप बाइबल पढ़कर देख सकते हैं, कैसे बड़े बड़े कामों को उन लोगों ने किया। हालेलुया। पर मैं आपको आज एक बात सिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझे दिया। अगर आप इस बात को समझ गए और इस गहराई को आपने क्या करा, इस प्रकाशन को अगर आप पकड़ लिए, तो मैं कह रहा हूं आप बहुत जल्द अपने आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। पड़ोसी बोलिए, यदि आप वचन की सच्चाई को, यदि आप उस गहराई को पकड़ लिया, तो जो सालों में मिलना है वो आप महीनों में प्राप्त कर सकते, अगर आप इस सच्चाई को समझ लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल लिखा है, ना बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, पर परमेश्वर की आत्मा द्वारा सब कुछ। बोले, परमेश्वर का आत्मा द्वारा सब कुछ हो सकता है, और बिना उसकी आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उत्पत्ति में जो हम पढ़ते हैं सृष्टि की रचना, वो भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं हुआ। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या हो रहा था? मंडरा रहा था। और जब पिता ने शब्द बोला तो पवित्र आत्मा ने रचना कर दी। तो वो पवित्र आत्मा आज यहाँ पर भी रचना करेगा। हो सकता है आपकी किडनी में प्रॉब्लम, हो सकता है आपकी शारीरिक समस्याएं, हो सकता है आपको गांठ, हो सकता है आपकी पथरी, हो सकता है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो सकता है। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि आज जब प्रार्थना किया जाएगा, परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को करेगा? और ये कैसे होगा? ना बल से, ना बुद्धि, ना ताकत से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जोर से बोले, किसके द्वारा? परमेश्वर के। से बोले, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अभी अपनी खुली आंखों से देखने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा। परमेश्वर के आत्मा आपके बहरे कान को चंगा करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी आंखों को खोलेगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी बीमारी से आपको चंगा करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चों से ब्लेस करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको नाम खराई से आजाद करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बड़ी गवाही के साथ उठाकर करेगा। आमीन।
यीशु मसीह की। क्या आपको पता है, क्या आपको मालूम है हमारे और आपके लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष क्या हो सकती है? विश्वास। कई लोग बच्चे बोलेंगे, कई लोग जो भी आपको बोलना बोले। हमारे और आपके लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष अगर कोई आशीष है तो क्या हो सकती है? बोलिए बोलिए, कौन है? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आशीष है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। इससे बढ़ करके कोई भी आशीष इस दुनिया में नहीं हो सकता है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। सभी लोग बोलिए, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई आशीष है और हमारे लिए अगर सबसे जरूरी आशीष है तो वो है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। बोलिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के बिना हम और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा के बिना आत्मा से परिपूर्ण हुए हम और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति कभी नहीं हो सकते। यहाँ कौन अपने आप को सबसे मोटा समझता है? कोई समझता है मुझसे मोटा कोई नहीं? कोई नहीं? खड़ा हो जाओ यार। अच्छा भाई खड़े हो सर, हालेलुया। बड़े ध्यान से चलिए, ठीक है, खड़े हो। ओके ओके, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जैसे मान ले रहे हैं ये भाई बहुत तगड़े, मुंह का कर रहे हो भाई, ये है भाई। हालेलुया। तो इतनी बड़ी शरीर से, इतना तगड़ा होने से दुष्ट आत्मा को एक फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपके बल्ला कितना है, बैट कितना है, ताकत की, उससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। लोग कहते नहीं, देखो हमारे बच्चे लोग पता नहीं कहाँ सीख गए ऐसे करते। हालेलुया। तो आप कितने शक्तिशाली हैं, कितना मजबूत है, इससे दुष्ट आत्माओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोर से बोलिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आमीन। बेटा जरा जैसे चलिए ठीक, ऐसे नीचे खड़ा, क्या नाम है? नहीं, हाँ ठीक है। हालेलुया। इतने शक्तिशाली पुरुष हमारे बीच में खड़े हैं, कितना भी ताकत है, अगर पवित्र आत्मा जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, भले से हड्डी हड्डी ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है तो उनसे लाख गुना सामर्थ्य है। हालेलुया। कई बार आप देखते हैं अपने लोग बोलते बढ़िया बढ़िया खाओ, क्योंकि आपको पकड़ना पड़ता। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर आते थे एक झटका देते थे चारों तरफ। जोर से बोलिए, हीरो की तरह एक झटका में सारा गुंडा, ये लोग झटका खा जाते, गिर जाते और चार चार लोग पकड़ लेते तो भी पकड़ नहीं पाते। जोर से बोले, तो भी पकड़ नहीं पाते। अब जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उसको अपने बस में नहीं कर सकते, लेकिन एक आत्मा परिपूर्ण व्यक्ति बस उसके सामने खड़ा भी हो जाएगा तो अपने आप को सरेंडर कर देगा। यही फर्क है। मैंने क्या कहा आपको? पवित्र आत्मा के बिना हम और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। ओके, बैठ जाइए भैया, प्रभु आशीष दे, कोई बात नहीं। लेकिन आप आत्मा से भरे, चिंता न करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आपको मालूम है एक बार प्रभु
मसीह मेले में गए थे, मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे? आप भी गए थे साथ में? पढ़ के हमने देखा है ना, पढ़ के सुना है, जाना है। तो लोग गए थे, कहाँ गए थे? मेले गए थे। और प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा जो थे वो कुछ खरीदारी करने लग गए और इतने में यीशु मसीह वहां से निकल लेते, जोर से बोलो, निकल लेते। और कहाँ चले गए? मंदिर। हालेलुया। और वहां मंदिर में गए तो वहां लोगों से बात विवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात विवाद कर रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं। कौन बात विवाद कर रहा है? यीशु मसीह बात विवाद कर रहे हैं। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं, कोई दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा है क्या? कोई बीमार चंगा हुआ क्या? जोर से बोलिए। कुछ प्रभाव पड़ा क्या? केवल वार्तालाप हो रहा है, केवल सवाल जवाब। कोई भी वहां पर बड़े कामों को आप नहीं देख सकते। और यीशु मसीह मम्मी पापा परेशान, कहाँ गया हमारा बेटा, कहाँ गया? ढूंढते ढूंढते मंदिर में मिला तो उन लोगों ने बोला, अरे बेटा हम तुम्हें कब से परेशान हो गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ। प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम हमें परमेश्वर के घर में रहना है? हालेलुया। तो ये यीशु मसीह आज जो आराधनालय में है, आज जो लोगों से बातचीत कर रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रभावशाली काम को आप नहीं देख पा रहे। लेकिन यही यीशु मसीह थोड़ा जवान होता है, यही यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, यही यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, यही यीशु मसीह जब बाहर निकलता है तो दुष्ट आत्माएं चीखने और चिल्लाने लग जाती है। फर्क क्या है? ये जो यीशु मसीह उस समय आत्मा से भरा नहीं था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन यही यीशु मसीह जब आत्मा से भरकर निकलते हैं तो प्रभाव पड़ता है। अब मेरी बात समझ गया? क्यों जरूरी है पवित्र आत्मा को पाना? क्योंकि आपके सकल सूरत से, हमारे है ना मोटापे से, हमारी सुंदरता से कोई फर्क शैतान को पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उससे फर्क पड़ता है। एक बार दुष्ट आत्मा कहते हैं, तेरे जैसे बहुत आए, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना? आप क्या बोलते हो? आपने देखा होगा हमारे जैसे सब, लेकिन हमारे अंदर जौन है, जो हमारे अंदर, उसको भी आपने नहीं देखा है। हाँ, तुमने सच बोला कि मैं तुझे निकाल नहीं सकता, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो मेरे अंदर है वो तुझे निकाल सकता है। करनाईपुर से कोई आया क्या? करकटीपुर से? हालेलुया। वहां पर यादव बस्ती थी और वहां पर इतनी प्रचंड दुष्ट आत्माएं काम करती थी। आप अगर उन दिनों में सारा हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे, ऐसे दुष्ट आत्माएं काम करती थी बहुत जबरदस्त तरीके से। और शुरुआत में पहले पंकज के घर से विश्वास में लोग नहीं आए थे, पहले उस परिवार से वो लोग विश्वास में आए, हमारा वहां आना जाना था। उसके बाद ये लोग बाद में विश्वास में आए। वहां पर जो लड़कियां दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, जो परिवार दुष्ट आत्मा, एक महिला थी जिसका नाम विद्या था, वो ध्यान लगाने जाती, वहीं पर गिर जाती, बेहोश होती, कहीं भी जाती, बहुत वो परेशान थी। इसलिए प्रभु माई और उसके चंगाई के द्वारा वहां हमारा आना जाना हुआ और वहां पे बहुत सारे लोग, वहां के दुष्ट आत्मा जानते क्या कहते थे? मैं कई बार हमारा जो सहयोगी थे उन लोगों को मैं भेजता था वहां पर, जाओ प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? प्रार्थना। वो चाहते थे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं नहीं निकलते थे। जोर से बोलिए, क्या करते थे? नहीं निकलते। बोलते हैं देख लेंगे तुम्हें। हालेलुया। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे बहुत आए। अब ये लोग अपना पूरा प्रयास किया करते। हालेलुया। तो वहां के कुछ लोग बोलते थे, अच्छा हम पास्टर जी को बुला रहे हैं। क्या बोलते? पास्टर जी बुला रहे हैं। तो दुष्ट आत्मा क्या कहते? करियर का। हालेलुया। उन दिनों मोबाइल नहीं था, नहीं तो रिकॉर्ड करते, तो आज आप बड़ा हंसते उस वीडियो को देखकर। हालेलुया। बोले सबको बुलाओ, करियर का भी नहीं बुलाना। हमारा नाम पड़ गया था वहां पर। हालेलुया। और हमारे पास साइकिल थी उस समय, हम जाते थे, इतनी दूर भी साइकिल जाते थे और साइकिल जाए, सब आए, ठीक है, वो करियर करना है, क्या है करियर का दिक्कत है। जोर से बोलो हालेलुया। जो आत्मा से भरा रहेगा उससे दिक्कत होएगा। और बाकी 10 जो लोग जाओ, 10,000 लोग जाओ, कोई दुष्ट आत्मा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप आत्मा से भरकर जाओगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा वहां पर हो रहा था। प्रभु का धन्यवाद। लोग चंगे होते हैं। पंकज है, पंकज बता सकते उन दिनों कैसे वो आत्माएं बोलते थे? ये है ना उदाहरण के तौर पे, 2 शब्द बोलो क्या होता था?
बड़े पापा की बिटिया भी वो भी दुष्ट आत्मा से बड़ा ग्रसित थी। क्या बोलते थे वो लोग? जोर से बोलो वैसे। हाँ, क्या बोलते थे? जब वो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते थे, जब उनके लिए दुआ किया जाता था तो नखरा करती थी, नहीं जाती थी। प्रार्थना करते थे, करते करते जब थक जाते तो बोलते नहीं जाए। जब पास्टर जी का नाम लेते थे तो बोलते नहीं, योगा करियो ना बुलाया। नाम लेते और कहते नहीं हम चली जाते, लेकिन योगा करियो ना बुलाया। हालेलुया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? अपनी महिमा की नहीं बता, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझें। इस बात के अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा ना, तो आपका सामना शैतान। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं। क्यों? आपकी बॉडी देखकर, आपकी पर्सनालिटी देखकर, दाढ़ी मोछा देखकर, आपके अंदर जो आत्मा है, इसलिए प्रभु कह रहा है तेरा सामना कोई नहीं कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका सामना कोई न कर पाए, तो आप सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का आत्मा से, वचन से हट जाइए। बोलिए, पवित्र आत्मा से और वचन से हट जाइए। जैसे यीशु मसीह उपदेश दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यही यीशु मसीह जब आत्मा से भर कर जाता तो प्रभाव। दुष्ट आत्मा चिल्लाती, हे प्रभु तू समय से पहले क्यों हमें नाश करने के लिए आ गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा बस छोड़ो इसकी बॉडी को, निकल ले, और निकल जाते। हालेलुया। अब चीजों का थोड़ा सुधारण देखिए, ये एक बड़ा विषय है और इस विषय के लिए हमें समय चाहिए, वक्त चाहिए सिखाने के लिए। हमें अब चेलों को भी देखिए, ये चेले भी बात बात में डर जाया करते थे, बात बात में घबरा जाया करते थे, बात बात में इनके जीवन में डर आ जाता था, आप विश्वास की दशा में चले जाते थे। कितनी बार इनके साथ ऐसा हुआ। हालेलुया। लेकिन जब इन चेलों ने प्रभु की बात को मान करके ये चेले प्रार्थना के लिए कमरे में बैठ जाते हैं, ये चेले आत्मा से भर जाते हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार का डर आप चेलों के अंदर नहीं देखेंगे। किसी प्रकार का भय और घबराहट, डर को आप चेलों के अंदर नहीं देख सकते। क्यों? बोलिए, क्योंकि ये चेले अब क्या हो चुके थे? बोलिए भैया, आज परमेश्वर आपके बीच वो काम करना चाहता, आपको आत्मा से भरना चाहता है। हालेलुया। भाई में से मैं बोल रहा हूँ, अभी देखिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। भाई में से मैं देख रहा हूँ, आपके मन में एक सवाल चल रहा है, आपके मन में एक बात चल रहा है, मैं तो बपतिस्मा लिया नहीं हूँ, तो मैं कैसे पवित्र आत्मा में भर सकता हूँ? ऐसा भाई में से कोई सोच रहा है? कौन है? आप क्या सोच रहे हैं? मैंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, फिर मैं कैसे पवित्र आत्मा में भर सकता हूँ? खड़े हो जाइए। हालेलुया। अभी शांत रहना, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, परमेश्वर का आत्मा बात करेगा आपसे। जी, क्या सोच रहे थे आप भैया? ये सोच रहे थे आप, और आज परमेश्वर का उत्तर आपके लिए अद्भुत तरीके से आएगा। आज आप आत्मा से भरोगे। आज आप जो भूखे होंगे वे तृप्त, मायने नहीं रखता कि आप बपतिस्मा लिए हैं या नहीं लिए। आपका फेथ, आपका विश्वास अगर है तो आज आप पवित्र आत्मा बपतिस्मा पा सकते हैं। पानी का तो चाहे जब मिल जाएगा, पानी का बपतिस्मा अलग है जो हम इंसान प्रभु ने ठहराया, हम पानी का बपतिस्मा, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। तो आज आप रेडी रहिए। हालेलुया। डर क्या होता है, भय क्या होता है, घबराहट क्या होता है, सब निकल गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अभी ये पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। इसीलिए बाइबल में पौलुस क्या कहता भैया? परमेश्वर ने तुमको डर और भय की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। अगर आज आप उस सामर्थ्य आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर एक संसारिक पिता अपने बच्चों को मांगने पर रोटी देता है, मछली देता है, उसकी जरूरत को पूरा करता, तो आपका स्वर्गीय पिता आप जब उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे तो वो क्यों नहीं देगा? मैं फिर से कह रहा हूं, देर आप करते, वो देर नहीं कर रहा है।
आज मैं कह रहा हूँ आप उसकी आत्मा से भर सकते हैं। अगर आपके अंदर भूख है, अगर आपके अंदर प्यास है, अब इन लोगों के अंदर भूख था, ये लोग बैठ गए और जब तक आत्मा से ये भर नहीं गए, इनमें से कोई भी लोग उस घर को छोड़कर निकल नहीं पाए। अभी हम बोलेंगे कितने लोग आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, सबका हाथ उठेगा। हालेलुया। लेकिन सच में कितने लोग भूखे और प्यासे हैं, ये तो आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, कुछ पद को पढ़ के यहाँ पर रोकना चाहेंगे। यूहन्ना 7 अध्याय निकालेंगे। सैंतीस 38 39 पर जल्दी से पढ़िएगा। 37 38 पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, क्या कहा? कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु क्या कह रहे हैं? यदि तुम में से कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जोर से बोलिए, क्या कह रहा है? अगर प्यासे हैं तो आओ और आगे। जब उस पर विश्वास करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बहेंगी। और आगे उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय प्रभु बात कर रहा है? यहाँ पानी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी प्रकार का जल के विषय में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रहा है पवित्र आत्मा के विषय में। आमीन। ये बात कैसे कह रहा है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले लोग पाने पर थे। कौन लोग? विश्वास करने वाले लोग पवित्र आत्मा को पाने पर थे, उनके विषय में वचन बोला गया। तो आप में से कितने लोग विश्वास करने वाले, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको देते हैं कि आज आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु अंतिम दिनों आपके वचन लेकर अपना आत्मा में ले लेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ आज मैं आत्मा से परिपूर्ण हूं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी देखोगे, आप परमेश्वर की आत्मा आप पर बल के साथ उतरेगा और आप परिवर्तित होकर एक अलग इंसान बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर ये प्यास है, भूखे खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर। कितने लोग चाहते हैं हम परमेश्वर का आत्मा? देखिए, एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलौकिक होगा, बिल्कुल चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ होगा मेरे प्रिय भाई बहन। और मैं आपको बोल रहा हूँ, चंगाई के पीछे मत भागो, छुटकारे के पीछे मत भागो। आपको भागना ही है तो पवित्र आत्मा के पीछे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन आएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सब लोग। और ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। बोलो इस मसीह की जय, बोलो प्रभु इस मसीह की जय। मैं 2 शब्दों फिर से बोलना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर करके जाते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, और बिना परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण हुए जब गए थे तो उसका प्रभाव बिल्कुल यीशु मसीह के चेले बिना पवित्र आत्मा के उनका जीवन कुछ और था, लेकिन जब वो आत्मा से भर जाते तो उनका जीवन कुछ और। आज आप साधारण व्यक्ति हैं, आज आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया तो आपकी सारी तन्हाइयां चली जाएंगी, मिट जाएंगी, सारी समस्याओं का हल और रिजल्ट आ जाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं